नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। प्रेम प्रकृति की सबसे सुंदर भावनाएं हैं जो दिलों में विकसित होती हैं और यही प्रेम सृष्टि का आधार है। लेकिन प्रेम के नाम पर हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो रूह कपा देती हैं। मुंबई में कल ही एक घटना सामने आई जिसमें एक व्यक्ति ने अपने लिविंग पार्टनर के टुकड़े टुकड़े कर उसे प्रेशर कुकर में उबाल दिया। दिल्ली में कुछ महीने पहले आफ्ताब श्रद्धा मर्डर कांड सामने आया और फिर साहिल ने शादी से इनकार करने पर साक्षी पर ताबड़तोड़ वार किए और आखिर में पत्थर से सिर कुचलकर लड़की की हत्या कर दी। ऐसी घटनाएं बिहार में भी सामने आ रही हैं। पटना से कल एक घटना सामने आई जिसमें प्रेमिका ने प्रेमी को होटल में बुलाकर उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया, तो समस्तीपुर में युवक ने शादीशुदा महिला को घर से भगाकर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में बेटी के प्रेम प्रसंग में पिता की पीट कर हत्या की गई। और ये सिर्फ एक दो उदाहरण हैं। ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? प्रेम के नाम पर इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। तो प्रेम के नाम पर इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं और इसका क्या है समाधान? इस पर न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने मुजफ्फरपुर के युवाओं और समाज शास्त्रियों से बात की है। बिहार में प्रेम के नाम पर हत्या जैसी कई घटनाएं अब तक सामने आई है। ऐसे में हम आज के युवा पीढ़ी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो घटनाएं हो रही हैं, प्रेम के नाम पर जो हत्याएं की जा रही है, वह कितना जायज है। हमारे साथ कुछ कोचिंग के छात्र छात्राएं हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मुस्कान कुमारी। क्या लगता है प्रेम के नाम पर जो हत्याएं होती है समाज में कितना जायज है? प्रेम प्रसंग से ये पेरेंट्स को समझना चाहिए। जो प्रेम प्रसंग करता है इसका मतलब ये नहीं कि कोई भाग ही जाए या कुछ हत्या ही हो जाए। क्या लगता है जो प्रेम के नाम पर हत्याएं होती है समाज में? जी, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि हाँ, किसी को भी अपने फैमिली में जो भी रहता है, मतलब पैसे अगर पड़ गए हैं तो उनको समझना चाहिए कि हाँ, ये गलत है। और ऐसा जो हो रहा है अभी, जो प्रेम के नाम पे हत्या हो रहा है, इसको चेंज करना चाहिए और इसके लिए कोई अच्छी कानून लानी चाहिए। प्रेम का मतलब ये नहीं कि उसे पाना है। प्रेम का मतलब होता है त्याग, बलिदान, ये सब भी हो सकता है। और प्रेम सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब किसी के साथ गलत करे या फिर अपराध को बढ़ावा दे। प्रेम तो हर तरीके से होता है। और अगर कोई लड़का या लड़की प्रेम करते हैं तो उससे पहले अपने फैमिली को या सोसाइटी वगैरह ये सब से बात करनी चाहिए। मतलब जितनी भी लड़कियां हैं वो लोग अलर्ट होना चाहिए। मतलब कि प्रेम ये सब मतलब इस सब चीज में सावधानी बरतनी चाहिए, देखनी चाहिए कि हाँ क्या है सही है क्या गलत है। चलिए, और भी कुछ युवा हैं, कुछ छात्र हैं। क्या नाम हुआ? सुमित कुमार। क्या लगता है जो प्रेम के नाम पर युवा या युवती या फिर परिवार के अन्य सदस्य की हत्या कर दी जाती है, कितना जायज लगता है? ये तो गलत है, लेकिन इसके संविधान नहीं बोल सकते हैं। समाज के द्वारा इसका निदान किया जा सकता है। कैसे निदान होगा, कुछ आप लोग को लगता है? और पेरेंट्स या गांव के समाज के लोग बैठकर इसका विचार किया जाए तो हो सकता है। और पेशे से शिक्षक हैं, क्या कहेंगे समाज में जिस तरीके से प्रेम के नाम पर हत्याएं होती हैं? सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस टॉपिक पर आज आप सवाल पूछ रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आज जो हमारी सभ्यता और संस्कृति थी, वो जो आज हमारे क्षेत्रों में हो रही है, वो इसकी इजाजत नहीं देती है। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि प्यार हम दूसरे धर्म के लोगों से ही करें या उससे भी करें। हम अपनी जाति से भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जाति वर्ण के आधार पर क्यों बटे हुए हैं। जो बार बार हत्याएं होती है प्रेम के नाम पर, इसको कैसे सुधारा जाए? ये हत्याएं जो होती हैं इसके पीछे कारण ये है कि जो प्रेम प्रसंग है उसके प्रति समाज की जो समझ है और परिवार की जो समझ है, शायद उसमें स्पष्टता नहीं है। तो एक बार अगर इनकी समझ विकसित हो सके, समाज इसके बारे में चर्चा करे, परिवार के लोग भी आपस में बात करें, प्रेम प्रसंग की कोई भी बात होती है तो उसको साफ सुथरे तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए। प्रेम एक शुद्ध भावना है, इसमें अहंकार, वैमनस्य, जाति ये इत्यादि जब चीजें आ जाती हैं, विकृतियां आ जाती हैं, तो इस तरह से हत्याओं का परिणाम होता है। छात्र छात्राएं, जो युवा पीढ़ी है या फिर जो प्रबुद्ध जन है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इन सब का उपाय सिर्फ एक ही है कि समाज में बैठकर इसका निदान किया जाए और किसी भी तरह की बातें हो तो इसको लेकर स्पष्ट तरीके से बातचीत होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
और प्रेम प्रसंग में इतनी हत्याएं क्यों, इस पर पूर्व डीजीपी एसके भारद्वाज का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। उससे और वैसे प्यार अंधा ही होता है। बहुत सारे लोग जो है ना वो समझ नहीं पाते हैं, नाजायज संबंध बन जाते हैं या बना लिए जाते हैं, और उसके बाद में ये एक क्षणिक जो गुस्सा आदमी का होता है कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसकी वजह से ये हत्याएं हो रही हैं। और मैं तो समझता हूं कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए जो भी संस्कार है अच्छे अपने बच्चों को वो दिए जाएं, यही रोक सकता है, बाकी तो अब ये बढ़ता ही रहेगा। और प्यार में लगातार हो रही हत्याओं के बाद बहस छिड़ गई है कि आखिर इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं। पटना के आम लोगों का इस पर क्या है कहना। कोई इसे एकल परिवार का कारण मानता है तो कोई बच्चों को ज्यादा स्वतंत्र सोच देने की बात कह रहा है। लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। लोग चौक चौंध में पड़े हुए हैं, पश्चिमी सभ्यता के फेरे में हैं। लोग सोच रहे हैं कि पढ़ लिख गए हैं तो हमारे गार्जियन कुछ जानबे नहीं करते हैं, जे हम ही बुद्धिजीवी हैं, नए बच्चे लोग अपना खुद डिसीजन ले रहे हैं गलत संगत में पढ़कर, ऐसा हो रहा है। प्रेम के नाम पर सर ये जो मतलब हम लोग जो जिस सोच को डेवलप किए हैं, जिसमें प्रेम को सिर्फ जिस्म का प्यास बता दिया गया है, तो प्रेम में तो सर जो समर्पण की भावना थी सो बची कहाँ है, वो तो सिर्फ भोग की वस्तु रह गई है। जब भोग की वस्तु रह गई है तो उसमें निश्चित रूप से है कि उसका विनाश की ओर ही जाएगा। लिविंग में रहते हैं और आर्थिक तंगी आती है तो उसका अंत की तरफ जाना निश्चित है। पहले चकाचौंध देते हैं, लोभ देते हैं, लालच देते हैं, अपने लोभ में फंसाते हैं और अपना जब इच्छाएं जब पूर्ति हो जाती है वो भोग कर लेते हैं। एक्चुअल कोई प्रेम अभी हो नहीं रहा है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है। पोर्न वीडियो है, लिव इन रिलेशनशिप है, माँ बेटी में कंपटीशन रहता है कितना कौन शॉर्ट कपड़ा पहन सकता है। पहले का जो प्रथा था, पर्दा प्रथा कोई खराब थोड़ी था। घर और घर से बाहर उसका दलान अलग होता था, जहाँ बाहर के लोग आते थे, चाहे मुस्लिम में भी इस्लाम में ही चले जाइए, औरतों को बुर्का पहनाया जाता था। उसका मतलब यह नहीं था कि उस पर उसको दंडित करना था, उसका मतलब यह था कि भाई किसी का बुरा नजर उस पर नहीं जाए। और न्यूज 18 पर हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि प्यार में इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं और हम क्यों लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इसको समझिए। उसके पीछे की वजह यह है कि लगातार ऐसी घटनाएं बिहार से भी सामने आ रही हैं। अगर हम आपको 8 जून की बात बताएं तो 8 जून को पटना में प्रेमिका ने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट दिया। इसके साथ ही 8 जून को ही समस्तीपुर में युवक ने शादीशुदा महिला को पहले घर से भगाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। 8 जून को ही मुजफ्फरपुर में बेटी के प्रेम प्रसंग में एक पिता की पीट कर हत्या कर दी जाती है। और 8 जून को ही अररिया में युवती प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। ग्रामीणों ने दोस्त की फिर हत्या कर दी। 7 जून को गया में दुल्हन ने प्रेमी के जीजा के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी। वहीं 7 जून को ही मुंगेर में पत्नी के प्रेमी की पति ने गोली मारकर हत्या कर दी। आप एक एक करके इन घटनाओं को देखिए, ये सब कुछ प्यार में हो रहा है। 24 मई को छपरा में प्रेम प्रसंग में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हम एक एक करके उन सभी जिलों की बात आपको बता रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। 22 मई को गोपालगंज में प्रेमिका के भाई ने प्रेमी की गला रेत कर हत्या कर दी। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बीते कुछ दिनों में लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। और ऐसे में ये सवाल जरूर बनता है कि आखिर प्रेम में हत्याएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि प्रेम में ये हत्याओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, एक ट्रेंड सा होता चला जा रहा है। आपने सबसे पहले दिल्ली में आफ्ताब श्रद्धा मर्डर कांड देखा, जिसमें किस तरीके से वहां पर टुकड़े टुकड़े में श्रद्धा को काट डाला गया। तो ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद सवाल बनता है, युवाओं को प्यार पहले भी होता था, ऐसी बात नहीं है कि अभी हो रहा है, पहले भी होता था, पहले भी ब्रेकअप होते थे, पहले भी गुस्सा आता था, लेकिन तब इस तरह की बेरहमी से हत्या की खबरें नहीं आती थी। अब प्रेम के नाम पर इतनी हत्याएं क्यों होने लगी हैं, इसको समझना पड़ेगा। मेडिकल साइंस का कहना है कि कुछ वजह हैं जो युवाओं के दिमाग पर असर डाल रही हैं। अगर पेरेंट्स गुस्से वाले हैं और मारपीट या फिर गाली गलौज करते हैं तो बच्चों में भी वैसी ही भावनाएं आ जाती हैं, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है।
युवाओं में अहंकार की भावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। कई लड़कों में एक तरह का अहंकार हो जाता है कि कोई लड़की उसे कैसे मना कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो केसेस सामने आए हैं उसमें यही देखने को मिला है कि लड़की जब बात करना बंद करती है तो लड़का उसकी हत्या कर देता है। और फिर इस तरह के रिश्ते में अपनापन नहीं बल्कि ऑब्सेशन होता है, क्योंकि लोग इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते हैं। अहंकार की भावना से ग्रस्त युवक जब कोई लड़की उसे इनकार कर देती है तो उसे ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लेता है। सोशल मीडिया के जमाने में प्रेम या प्यार दो दिलों के बीच की चीज अब नहीं रह गई है, अब ये नुमाइश की चीज रह गई है। जैसे कहते हैं ना कि बार बार देखो हजार बार देखो, उसके तर्ज पर अब सोशल मीडिया के जमाने में ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्यार का बेवजह प्रचार किया जा रहा है और इसी वजह से जो प्यार है वो अब सबके बीच में हो जाता है। और ऐसे में जब लड़की इनकार करती है तो लड़का इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देता है। तो प्रेम को लेकर के कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों या शुभचिंतकों की कमी भी काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि अब जो लोग हैं वो सोशल मीडिया के जरिए फ्रेंड्स बनाते हैं, तो उनके पास कुछ ऐसे दोस्त नहीं हैं जिनके पास जाकर वो अपनी बातों को रख सकें और उनको समझा सकें कि आखिर उनके साथ ऐसी परेशानी है तो वो आगे क्या करें। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा और समझना होगा कि कैसे आप इन चीजों से बच सकते हैं और क्यों ये सब कुछ होता चला जा रहा है। और देखिए, ऐसे में जब ब्रेकअप की बारी आती है तो बदले की भावना जो है युवाओं में सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि युवा जो हैं वो अभी अकेलेपन का शिकार हो गए हैं। उसकी बात को कोई सुनने या समझने वाला नहीं है। उन्हें ये नहीं सिखाया जाता है कि फेलियर और रिजेक्शन दोनों ही सामान्य चीजें हैं। बच्चों को कंपटीशन और कंपैरिजन सिखाया जाता है, जिससे कि उनकी आक्रामकता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फेलियर पर निराशा और कुंठा बढ़ जाती है। सामाजिक बिखराव हाल के समय में सामाजिक मूल्यों का क्षण हुआ है। लोगों के लिए सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों का अब कोई अर्थ ही नहीं रह गया। ऐसे में किसी को किसी का डर ही नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर हम ऐसा कर भी देंगे तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। दोस्त या फिर शुभचिंतकों की कमी भी काफी ज्यादा हो गई है। सोशल मीडिया के चलते लोगों का जो सामाजिक दायरा है वो अब सिमट गया है। अच्छे दोस्त कम हो गए हैं। ऐसे में बच्चों को अच्छी बातें सिखाने वाले लोग कम रह गए हैं। इसके साथ ही जो एक बड़ा प्रभाव है वो फिल्म और वेब सीरीज का भी है। फिल्मों और वेब सीरीज ने लोगों को हिंसा के नए नए तरीके सिखाए हैं, क्योंकि दिल्ली के साक्षी मर्डर आरोपी साहिल ने हत्या से पहले वेब सीरीज देखी थी और इसी तरह से आफताब ने भी वेब सीरीज देखकर शव को ठिकाने लगाने का तरीका सीखा था। तो यानी कि वो जो वेब सीरीज अब सामने आ रही है वो भी युवाओं पर एक नकारात्मक सोच दे रही है। आपने देखा होगा कि युवाओं में अभी काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ गया है। ऐसे स्थिति में सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस स्थिति को सुधारना होगा और सबको मिलकर इस पर बातचीत करनी होगी। तो बच्चों को सही समय पर अच्छी सीख दें। सबसे जरूरी बात है कि बच्चों के साथ समय बिताएं। आप जितना उनसे बातचीत करेंगे बच्चे उतना आपसे खुल पाएंगे। बच्चों के मन की बातों को समझने की कोशिश करें। बच्चों के साथ बेहतर संबंध बनाकर रखें। बच्चों के साथ खुलकर बात करें ताकि वो एक एक चीज आपको बता सके। बच्चों को अच्छे या फिर बुरे का फर्क सिखाएं। लड़के और लड़की के बीच बराबरी की बात समझाएं। बच्चों में अहंकार की भावना बिल्कुल नहीं पनपने दें। अगर कभी ऐसा होता भी है तो वहीं पर उसे रोक दें। रिजेक्शन और फेलियर को सामान्य ही रहने दें। बच्चों को गुस्सा कंट्रोल करने की तकनीक जरूर बताएं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर की स्थिति में डॉक्टर की सलाह लें। तो कुछ ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझना होगा और बच्चों के साथ मिलजुल कर इस समस्या का निदान निकालना होगा। और इस पूरे मामले पर समाज शास्त्रियों का क्या कुछ कहना है आपको वो सुनाते हैं। और जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो भी एक पेरेंट्स का बनता है वो दोस्ताना उनके साथ व्यवहार हो, वो भी एक लेवल पे फेल हो रहा है। दूसरा सरकार का पहलू है। सरकार पोर्न साइट पे जो बाढ़ है वो उसी को नियंत्रण नहीं कर पा रही है।
तीसरा जो समाज का है, समाज का भी जो बंधन था वो भी बंधन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। तो तीनों पहलू पे और सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में एक बेहतर हम नागरिक नहीं पैदा कर रहे हैं, हम एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हम बना रहे हैं। जब ह्यूमन रिसोर्स आप पैदा करेंगे तो बेहतर नागरिक आपको कहाँ से मिलेंगे, और जब बेहतर नागरिक नहीं मिलेंगे तो इस तरह की स्थिति तो होती ही रहेंगी।